नगरपुर की सबसे पुरानी और सबसे संकरी गली में रमेश क्लॉथ स्टोर नाम की एक छोटी सी दुकान थी। कभी इस दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लगती थी। आज हालत ये थी कि मक्खियां भी उधार पर भिनभिना रही थी। दुकान के अंदर रमेश गल्ले पर बैठा हिसाब की कॉपी देख रहा था। आज की कमाई 120 रुपए और चाय में गए 80 रुपए, मतलब फायदा 40 रुपए। हे भगवान, इस रफ्तार से तो कर्ज उतरने में अगला जन्म लग जाएगा। तभी उसकी पत्नी सुनीता अंदर आई। आज कितनी बिक्री हुई? बस इतनी कि हम दोनों एक एक समोसा खा सकें। वाह जी वाह, समोसा पॉलिसी चालू हो गई है। कल क्या आधा समोसा? अगर हाल ऐसे ही रहे तो सिर्फ चटनी सूंघनी पड़ेगी। इतने में बैंक का रिकवरी एजेंट दुकान पर आ टपका। रमेश जी, किश्त 3 दिन लेट हो गई है। बस 1 हफ्ता और दे दीजिए साहब, ग्राहक आने ही वाले हैं। ग्राहक आने से पहले हमारी रिकवरी आ जाती है। रमेश कुर्सी पर ढेर हो गया। सुनीता, लगता है अब दुकान नहीं ठेला लगाना पड़ेगा। ठेला भी ठीक है जी, कम से कम उस पर लिखा तो होगा ईमानदार ठेला। शाम को रमेश दुकान बंद कर रहा था कि तभी बाइक की तेज आवाज आई। ओए रमेश, अभी तक छोटे व्यापारी बने हुए हो? हाँ दोस्त, बड़े बनने के पैसे नहीं हैं। चाय की दुकान पर बैठे दोनों। एक जुगाड़ है, बिना बिल का माल, 2 गुना मुनाफा। और पकड़े गए तो अखबार में फोटो छपेगी, ईमानदार व्यापारी निकला बेईमान। रमेश ने चाय का गिलास रख दिया। नहीं दोस्त, मेरी आत्मा रोज सुबह मुझे घूरती है। भाई, तेरी आत्मा बहुत महंगी है। अगले दिन रमेश ने दुकान के बाहर बोर्ड टांगा, ईमानदार दाम, शुद्ध माल, नो मिलावट। पहला ग्राहक आया। भैया, ये पैंट कितने की? 700। इतनी सस्ती? कहीं नकली तो नहीं? नकली नहीं भाई, बस मैं कम मुनाफा रखता हूँ। धीरे धीरे लोग आने लगे। एक बूढ़ी अम्मा आई। बेटा, मेरे पोते की शादी है, सस्ते में अच्छा कपड़ा दे देना। अम्मा, जितना हो सके उतना कम रखूंगा। उस रात बारिश हो रही थी, बाहर बिजली चमक रही थी और अंदर रमेश के घर में चिंता का अंधेरा फैला था। पिता खाट पर लेटे थे, सांस तेज तेज चल रही थी। जी, बाबूजी की सांस ठीक नहीं लग रही, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, अभी फोन करता हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने नब्ज देखी, थर्मामीटर लगाया और माथा से कोड़ लिया। इनको तुरंत ये इंजेक्शन और दवाइयाँ शुरू करनी होंगी। डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएंगे ना? अगर दवा समय पर मिल गई तो हाँ, लेकिन दवा महंगी है। रमेश का दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से जेब टटोली, पर्स खोला। अंदर सिर्फ 1200 रुपए थे। सुनीता ने धीरे से रमेश का हाथ पकड़ा। ईमानदारी छोड़े बिना रास्ता निकलेगा। डॉक्टर ने सहानुभूति से देखा। देखिए रमेश जी, मैं अभी दवा लिख देता हूँ, सुबह तक इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता, अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना ड्रामा मत कीजिए, बाबूजी आपसे ज्यादा मजबूत हैं। तभी खाट से धीमी आवाज आई। अरे, मुझे मरा हुआ घोषित मत करो, अभी तो तेरी दुकान का उधार भी बाकी है। बाबूजी, आप ऐसे वक्त में भी मजाक कर रहे हो? बेटा, हिम्मत रख, ईमानदारी से कमाया है
तो भगवान रास्ता जरूर निकालेगा। रात भर रमेश करवटें बदलता रहा। क्या मोहन का रास्ता सही था? एक बार गलत कर लूं तो बाबूजी बच सकते हैं। वो उठकर दरवाजे तक गया, फिर रुक गया। नहीं, अगर बाबूजी को बचाने के लिए भी मैं बेईमान बन गया तो उनकी परवरिश पर धब्बा लग जाएगा। सुबह होते ही रमेश दुकान पहुंचा। पहला ही ग्राहक आया। भैया, आज जल्दी खोल दी दुकान। हाँ भाई, बाबूजी बीमार हैं, दवाइयों के पैसे जुटाने हैं। ग्राहक ने चुपचाप 2 शर्ट खरीदी और जाते जाते काउंटर पर 500 रुपए ज्यादा रख दिए। ईमानदार आदमी हो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। रमेश की आंखें भर आईं। एक दिन एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे वर्मा जी। तुम ही रमेश हो क्या? जी सर, मैं ही रमेश हूँ। क्या बात है, बोलिए सर। तुम्हारी ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनी है। वर्मा जी ने ऑर्डर दिया। मेरी कंपनी को अपना माल सप्लाई करोगे? ये मेरे लिए सपना है सर। कुछ महीनों में रमेश ने आधा कर्ज चुका दिया। कुछ महीनों बाद मोहन आया। अब तो तू बड़ा आदमी बन गया। नहीं दोस्त, बस कर्ज मुक्त आदमी बना हो। आखिरकार रमेश ने पूरा कर्ज चुका दिया। अब समोसा नहीं, पूरी खाली। और बोर्ड रहेगा ईमानदार दाम। कर्ज, संकट और लालच कितना भी बड़ा हो, ईमानदारी का रास्ता छोड़ने वाला अंत में पछताता है और पकड़कर चलने वाला जीत जाता है।